हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए सिंगल फेज में 12 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। नतीजे 8 दिसंबर को घोषित होंगे। चुनाव आयोग ने शुक्रवार को चुनाव की तारीखों का ऐलान किया है। हिमाचल विधानसभा का कार्यकाल 8 जनवरी 2023 को खत्म हो रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शनिवार की शाम को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने के लिए पहुंचे। इस दौरान दोनों के बीच हिमाचल चुनाव को लेकर चर्चा होने की खबर है। ज्ञानवापी मस्जिद के वजूखाने में पाए गए शिलाखंड की कार्बन डेटिंग नहीं की जाएगी। वाराणसी कोर्ट ने मस्जिद परिसर में कार्बन डेटिंग और कथित शिवलिंग की वैज्ञानिक जांच की मांग वाली हिंदू पक्ष की मांग को खारिज कर दिया। इसे हिंदू पक्ष को झटके के तौर पर देखा जा रहा है। हिंदू पक्ष के वकील शिवम गौड़ ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि कथित शिवलिंग मिलने की जगह को सुरक्षित और संरक्षित किया जाए। इसका हवाला देते हुए जिला कोर्ट ने कार्बन डेटिंग या अन्य वैज्ञानिक पद्धति से जांच कराने की मांग खारिज कर दी है। अब हिंदू पक्ष सुप्रीम कोर्ट जाएगा। राजनीतिक दलों को चंदा देने के लिए जारी चुनावी बॉन्ड योजना को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर अब सुप्रीम कोर्ट 6 दिसंबर को सुनवाई करेगा। केंद्र सरकार ने योजना का बचाव करते हुए इसे पूरी तरह से पारदर्शी बताया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने असम की अपनी 2 दिवसीय यात्रा के आखिरी दिन गुवाहाटी में नीलांचल पर्वत शिखर पर स्थित 51 शक्तिपीठों में से एक प्रसिद्ध कामाख्या मंदिर में पूजा अर्चना की। उनके साथ असम के राज्यपाल जगदीश मुखी, मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा और अन्य लोग मौजूद रहे। जम्मू कश्मीर में सेना के आदेश की अवहेलना, एक आतंकी को भारी पड़ गई। सरेंडर से इनकार करने पर फौजियों ने इसे गोलियों से भून दिया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर और महाराजगंज जिले में बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पर शुक्रवार दोपहर को भीषण सड़क हादसा हुआ। बीएमडब्ल्यू कार और कंटेनर के आमने सामने की टक्कर हुई। यह टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार के परखच उड़ गए और उस पर सवार 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी कर पार्टी कार्यकर्ताओं से कांग्रेस अध्यक्ष पद पर मल्लिकार्जुन खड़गे को वोट देने की अपील की है। उत्तर कोरिया ने एक बार फिर से बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया। योनहाप ने शुक्रवार को दक्षिण की सेना का हवाला देते हुए कहा कि उत्तर कोरिया ने समुद्र की ओर से एक बैलिस्टिक मिसाइल दागी और इसके जवाब में दक्षिण कोरिया को अपने फाइटर जेट तैनात करने पड़े। अमेरिका के नॉर्थ कैरोलिना में एक हमलावर ने लोगों पर अंधाधुंध गोलीबारी की, जिसमें एक पुलिस अधिकारी समेत 5 लोगों की मौत हुई। वहीं 2 अन्य लोग घायल हो गए। अफ्रीकी देश माली में शुक्रवार को एक बस में विस्फोट होने से कम 11 लोगों की मौत हो गई। 12 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। समाचार एजेंसी AFP के मुताबिक जिहादी हिंसा के गढ़ कहे जाने वाले मोप्ती इलाके में ये हादसा हुआ। T20 वर्ल्ड कप में जसप्रीत बुमराह की जगह पर मोहम्मद शमी लेंगे। पीठ की चोट की वजह से बुमराह पूरे वर्ल्ड कप से बाहर हो चुके हैं। शमी को मौका मिलने की वजह ऑस्ट्रेलिया की पिच सिम और बाउंस बताई जा रही है। बीसीसीआई ने शुक्रवार को शमी को वर्ल्ड कप टीम में शामिल किए जाने की बात कंफर्म की है। बिहार के भागलपुर में एक बार फिर से गंगा ने विकराल रूप धारण कर लिया। बढ़ते जलस्तर के साथ तेजी से कटाव शुरू हो गया है। भागलपुर नवगाछिया के 3 तंगा दियारा में यह कटाव इतना तेज है कि पलक झपके ही मकान गंगा में समा जा रहे हैं। पंजाब के गुरदासपुर इंडो पाकिस्तान इंटरनेशनल बॉर्डर पर बीएसएफ ने पाकिस्तानी ड्रोन को मार गिराया। पूरे इलाके में बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान शुरू किया गया। राजस्थान में त्योहारी सीजन पर बिजली कटौती की नौबत आ सकती है। दरअसल राज्य के पास एक बार फिर कोयला खत्म हो गया है और 2022 मेगावाट बिजली बनाने की 9 यूनिट बंद हो चुकी है। राजस्थान हाईकोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश का शपथ ग्रहण समारोह राजभवन में आयोजित किया गया। इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज जस्टिस पंकज मित्तल ने राजस्थान के 40वें मुख्य न्यायाधीश के तौर पर पद और गोपनीयता की शपथ ली है। नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया ने सीएम अशोक गहलोत की ओर से कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के उम्मीदवार मल्लिकार्जुन खड़गे का खुला समर्थन करने पर चुटकी ली है। कटारिया ने कहा कि गहलोत का गांधी खानदान से रिश्ते सामान्य करने की दिशा में ये बड़ा कदम है। धौलपुर शहर के कोतवाली थाना इलाके में जगन चौराहे पर एक अधेड़ का शव सड़क पर मिला। शव की सूचना पर कोतवाली थाना पुलिस मौके पर पहुंची, जहां पर आसपास के लोगों से मृतक की पहचान करवाने की कोशिश की गई। बेमौसम बारिश और अतिवृष्टि से हाड़ौती संभाग में किसानों की फसलें तबाह हुई हैं। मुआवजा देने की मांग को लेकर किसान संगठनों ने संभागीय आयुक्त कार्यालय के बाहर नारेबाजी कर प्रदर्शन किया और आक्रोश जताया।
भाजपा के किसान महापड़ाव को लेकर हुई कार्यकर्ताओं की बैठक में राजेंद्र राठौड़ ने चर्चा कर रूपरेखा बताई। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की जन विरोधी नीतियों के कारण किसानों को उचित मूल्य नहीं मिल रहा। युवा सेवाएं और खेल विभाग की तरफ से छठी एशियन पेनकैक सिलाट चैंपियनशिप का शुभारंभ शेर कश्मीर इंडोर स्टेडियम श्रीनगर में हुआ है। प्रतियोगिता में सिंगापुर, इंडोनेशिया, मलेशिया, कोरिया, नेपाल, बांग्लादेश और नेपाल समेत 12 देशों के करीब 250 खिलाड़ी शामिल हो रहे हैं। उत्तराखंड के प्रमुख पर्यटन स्थलों में से एक राजाजी राष्ट्रीय उद्यान आजकल हाथी के एक बच्चे को लेकर सुर्खियों में है। राजाजी टाइगर रिजर्व की चीला रेंज में 2 महीने पहले बहकर आए हाथी के बच्चे की परवरिश अच्छे ढंग से की जा रही है। चीला रेंज के हाथी घर में नन्हा गजराज बड़े हाथियों के साथ अच्छी तरह से घुल मिल गया है। इन दिनों लोक कला के रंग में रंगे जवाहर कला केंद्र की ओर से कला प्रेमी खींचे चले आ रहे हैं और लोकरंग महोत्सव के चौथे दिन आगंतुक राजस्थान समेत 7 राज्यों की लोक कलाओं से रूबरू हुए। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। अमित शाह 16 अक्टूबर को